हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, संकल्प सीरीज में आज मैं आपको कराऊंगा सेट नंबर 71। डे हमारा क्या है? सैटरडे। आपको पता है हम हर दिन एक सेट कराते हैं, हर दिन प्रैक्टिस होती है। और एक ऐसा नहीं है कि भाई एक दिन प्रैक्टिस है एक दिन नहीं। हमारे देखो अब भाई सेट नंबर 71 मीन्स 70 डेज से लगातार आपको वीडियोज मिल रही हैं। और ये हमारा संकल्प है कि हम आपको टिल एग्जाम तक ये सेट प्रोवाइड कराएंगे सो दैट आपका जो एग्जाम है, कौन कौन से एग्जाम है भाई? आरआईएमसी का एग्जाम 3 दिसंबर को है, एग्जाम डेट फिक्स हो चुकी है। आरएमएस दिसंबर में है, सैनिक जनवरी में होता है फर्स्ट वीक में, यूपी सैनिक दिसंबर जनवरी में होता है। ये 4 इंपॉर्टेंट एग्जाम है जो आपके हर साल होते हैं और इनमें स्टैटिक जीके, मैथ्स, जनरल इंग्लिश, जनरल साइंस, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ऐसे में आपको क्या होगा कि भाई इन सेट से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। साथ में मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन नंबर पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इट इज़ द प्रिपरेशन फॉर विक्ट्री, इट इज़ द प्रिपरेशन फॉर विक्ट्री। तो बच्चों, आपको करना क्या होता है, एक अपना टेबल बनाइए, टेबल बना के लिखिए उसमें संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और जिस दिन जो डे होता है उसमें 10 to 15 मिनट खर्च कीजिए और इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए। लेट अस सपोज टुडे इज सैटरडे, तो सैटरडे डे में आपको क्या करना है, वीडियो आते ही पब्लिश होती है उसको देख लेना है और फिर एक टिक लगाना है कि यस टुडे आई हैव डन माय होमवर्क। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें करनी है। क्रैश कोर्स 15 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। 25 कैंडिडेट्स की सीट है और उसमें बहुत ही भाई आप इसमें एनरोल कर लीजिए, आफ्टर दैट आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। क्रैश कोर्स में आपको 2.5 मंथ में आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। 15 सितंबर से लेके आपका 30 नवंबर तक आपके पास 2.5 मंथ है, कंप्लीट आपको सिलेबस इसमें क्रैश कोर्स में कराया जाएगा। क्लियर? तो क्रैश कोर्स है भाई आपका आरआईएमसी के लिए। आपको पता है आरआईएमसी बहुत बड़ा एग्जाम है, इतनी आसानी से क्रैक नहीं होने वाला। हमारे हॉस्टल में अगर आप ज्वाइन करते हैं, जो बच्चे हमारे हॉस्टल में एडमिशन लेते हैं उनके लिए क्या स्पेशल है? तो एक तो बॉयज और गर्ल्स दोनों एडमिशन ले सकते हैं। भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी है हमारे हॉस्टल की ये वाला पॉइंट, मैं इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ। क्यों भाई? मंथली फी है। मंथली फी वही इंस्टीट्यूशन ले सकता है जो इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूअस मैनर में आपको अच्छी तैयारी कराएगा। क्योंकि अगर आप अच्छी तैयारी, फिर तो नहीं, कौन बच्चा फिर तो 1 महीने की तैयारी करेगा फिर अपना घर चला जाएगा। तो मीन्स इसीलिए हमने मंथली फी रखी है सो दैट आपको मंथ की पढ़ाई अच्छी लगे, देन आप रहिए, अदरवाइज आप अपने घर जा सकते हैं। ऐसा नहीं, हमारा टारगेट ये नहीं है कि आपको क्या किया, पूरी 1 साल की फीस ले ली आपसे, 2 लाख 1 लाख जो भी फीस होती है, और फिर आपको कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा आपके पास। तो आपको चाहे बेकार हो या अच्छा हो, सब कुछ आपको सहन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। बाकी ये सारी क्लासेस, ये सारी फैसिलिटी हमारे हॉस्टल में है, सब चीज़ें हैं, सब चीज़ें हैं। तो बट ये मैं सबसे बेस्ट कहूँगा। तो एक बार हमारे हॉस्टल में विजिट करिए और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देखिए कि किस तरह से हम तैयारी कराते हैं। लाइव क्लास कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? इन सारे एग्जाम की लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको ये नंबर डायल करना है। 2 लाइव क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, फिर आपको चार्ज पे करना पड़ेगा जो भी कोर्स आप चूज करते हैं। लेट अस सपोज यू चूज आरआईएमसी लाइव क्लासेस, तो आपके लिए आपको आरआईएमसी के चार्ज पे करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए मैंने आपको एक बर्निंग क्वेश्चन दिया था। क्या था बर्निंग क्वेश्चन? बर्निंग क्वेश्चन देखते हैं क्या था वो। आपको पता है मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ बर्निंग क्वेश्चन के फॉर्मेट में। द कंस्ट्रक्शन ऑफ चार मीनार इन हैदराबाद वाज कंप्लीटेड इन विच ईयर? तो हैदराबाद, सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है भाई, चार मीनार कहाँ पे है, क्योंकि नेशनल मोन्यूमेंट है। कहाँ पे है? तो ये क्या है भाई, ये क्या है, चार मीनार कहाँ पे है? हैदराबाद में। हैदराबाद क्या है? कैपिटल सिटी ऑफ तेलंगाना। तो जो इसकी कंस्ट्रक्शन है वो कब पूरी हुई थी? 1591 AD, 1591 AD। और साथ में इंपॉर्टेंट है, ये बनवाई किसने थी? ये बनवाई थी मोहम्मद मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ये इंपॉर्टेंट नाम है, कुली कुतुब शाह, ये नाम भी आपको याद रखना है। हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल सिटी है। तेलंगाना के सीएम कौन है? केसीआर हैं अभी। और तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ की क्या है? गवर्नर है। ये इंपॉर्टेंट है। साथ में तेलंगाना में एक चीज और इंपॉर्टेंट है भाई, 2 चीज, बोनालू एंड बटुकम्मा, इनको आप मिस नहीं कर सकते, बोरालू एंड बटुकम्मा। गोलकोंडा फोर्ट भी है वहीं पे, गोलकोंडा फोर्ट, उसको भी आप। सिकंदराबाद यहाँ की ट्विन सिटी। सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। अ बुक टाइटल्ड हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, तो ये किसने लिखी है बुक? हाउ टू प्रिवेंट, तो ये जब ये कोरोना आया था तब ये बुक थी, इंपॉर्टेंट बुक है भाई। तो ये किसकी है? बिल गेट्स की, बिल गेट्स।
जातक्स आर द स्टोरी ऑफ, जो जातक टेल्स होती हैं वो किसकी स्टोरीज हैं? तो किसकी स्टोरी है भाई? बुद्ध की प्रीवियस लाइफ्स के बारे में। क्लियर? बुद्ध प्रीवियस लाइफ के बारे में है। कौन सी? जातक टेल्स। क्लियर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। वो अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखो भाई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पहले समझो ये होते क्या है भाई। देखिए, अगर आपको कोई समस्या आए तो आप क्या करते हैं? जैसे मान के चलिए आपको कोई आप पे कोई मुकदमा हो जाए या आपको पुलिस गिरफ्तार कर लिया, आप पे कोई अत्याचार है, तो आप क्या करते हैं? आप अपना वकील करते हैं। वकील क्या करते हैं? आप अपना लॉयर करते हैं। यस, करते हैं आप अपना लॉयर। लेकिन अगर सरकार को कोई दिक्कत आए, सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार को कोई प्रॉब्लम आए, तो वो किसको करेंगी भाई? भारत सरकार का वकील होता है अटॉर्नी जनरल। अब मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए, भारत सरकार का वकील होता है भाई। भारत सरकार को कोई भी बात रखनी है सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने, तो कौन रखेगा उसको? उसको रखेंगे अटॉर्नी जनरल। और अभी कौन है, जब ये आप वीडियो देख रहे हैं तब कौन है? के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल कौन है? ये हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर? ठीक है, चलिए। तो इसको कौन अपॉइंट करता है? इसको करते हैं भारत के राष्ट्रपति अपॉइंट। क्लियर? तो भारत सरकार को कोई भी दिक्कत है तो भारत सरकार के वकील के रूप में काम करेंगे अटॉर्नी जनरल, उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। साथ में मैं आपको बता दूं, एक टर्म आप और देखेंगे, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, सोलिसिटर, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कौन है सोलिसिटर? एक्चुअली ये इनके होते हैं असिस्टेंट भाई। ये तो मुख्य वकील हो गए, मान के चले इनकी तबीयत खराब है तब कौन, ऐसा तो नहीं है ये जाएंगे, तो फिर करेंगे सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, तो ऐसे ही सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इनकी अनुपस्थिति में कार्य करते हैं। और अभी कौन है? तुषार मेहता। अभी कौन है? तुषार मेहता भी हैं प्रेजेंट में। तो इस तरह से ये चीजें काम करती है। चलिए, ऑन 26 जनवरी 1950 द फर्स्ट एवर रिपब्लिक डे पैरेड वाज परफॉर्म्ड एट। तो पहली रिपब्लिक डे परेड कहाँ हुई थी? इरविन एम्पी थिएटर। और इरविन एम्पी थिएटर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। बट ये तो इसका पुराना नाम था, अब क्या है इसका नया नाम? इसका नया नाम है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। अब ये मेजर ध्यानचंद, क्लियर, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। जो हॉकी के जादूगर है ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम भी नेशनल स्टेडियम। ठीक है, तो ये जो है इनके अब इसका नाम क्या है? ये वाला नाम है। ठीक है, चलिए। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द कांगड़ा एंड कुल्लू? कांगड़ा और कुल्लू जो घाटी है वो कहाँ है, किस राज्य में है? तो आप सबको पता होगा भी कांगड़ा कुल्लू तो कहाँ पे है? मनाली वगैरह। ये कहाँ है? ये आपका है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल आपको याद रखनी है भाई। हिमाचल प्रदेश की दो कैपिटल है। कौन कौन सी? ये हैं दो कैपिटल, शिमला समर कैपिटल है और धर्मशाला विंटर कैपिटल है। ये दोनों याद रखना। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर है चीफ मिनिस्टर। और आर वी आर्लेकर कौन है? इसके यहाँ के गवर्नर है अभी प्रेजेंट में। क्लियर? चलिए। वो फाउंडेड द आर्य महिला समाज। आर्य समाज नहीं, आर्य समाज अलग है, आर्य महिला समाज। तो कौन है? पंडिता रामाबाई। पंडिता रामाबाई ने स्थापना की थी आर्य महिला समाज की। लेकिन अगर आज इसमें से मैंने ये इसको हटा दूं मैं, तो क्या बन जाएगा? आर्य समाज। इसकी कौन, किसने की? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती ने एक स्लोगन दिया था, रिटर्न टू वेद्स। रिटर्न टू वेद्स। क्लियर? वेदों की ओर लौटो। ये किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हॉस्टल में आप कोई भी इंक्वायरी आपको चाहिए तो यहां से इस नंबर पे कॉल करिए और हॉस्टल की प्रॉपर इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। चलिए, इन 1930 लेड अ सत्याग्रह फॉर राइट फॉर अनटचेबल्स एंट्री टू द कालाराम टेम्पल एट नासिक। तो एक टेम्पल सत्याग्रह एक प्रकार से चला था कि मंदिरों में जो नीचे जाति के लोग हैं वो प्रवेश नहीं कर सकते, लेबर क्लास, तो उसके अगेंस्ट एक इन्होंने क्या किया था? सत्याग्रह स्टार्ट किया था। कौन? तो BR अम्बेडकर। तो जब भी टेम्पल की बात आ जाए ना, टेम्पल मूवमेंट, तो सत्याग्रह में कौन कौन किसको नाम लेंगे आप? BR अम्बेडकर, जो हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं।
टू वूम इज द मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसको अवार्ड की जाती है? तो किसको? यूनिवर्सिटीज को। आंसर इज यूनिवर्सिटीज। भाई देखो कॉलेज भी है यूनिवर्सिटी भी है, दोनों है, बट यूनिवर्सिटीज बेटर, कॉलेज तो ठीक है, दोनों सेम ही है लगभग, लेकिन यूनिवर्सिटी को दी जाती है। आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। तो क्या है आपका ए। चलिए, इन विच सिटी वाज, साथ में मैं इस क्वेश्चन में आपको बच्चों बता दूं, यहाँ पे ये मौलाना अबुल कलाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इनके बर्थडे को हम किस लिए सेलिब्रेट करते हैं? 11 नवंबर। क्या हुआ? नेशनल एजुकेशन डे, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बात आए इंटरनेशनल एजुकेशन डे, इंटरनेशनल एजुकेशन डे, तो ये कब है? 24 जनवरी। अगर बात करें इंटरनेशनल टीचर्स डे, तो ये कब है? 5 अक्टूबर। अगर आए नेशनल टीचर डे, ये क्या? 5 सितंबर। इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ये कब है? 8 सितंबर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है भाई। ये सारे कुछ एजुकेशन वाले हुए सारे, ये सारे मैंने क्या लिखवाए? एजुकेशन वाले डे। चलिए, इन विच सिटी वाज नौजवान सभा फाउंडेड बाय भगत सिंह। तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि भगत सिंह ने कौन सी सभा फाउंड की थी? नौजवान सभा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, नौजवान सभा किसने फाउंड की थी? तो कब? भगत सिंह ने 1926 में। किस शहर में? लाहौर में। राइट आंसर इज लाहौर। व्हेन इज द नेशनल वोटर्स डे? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं हम? नेशनल वोटर्स डे कब मनाते हैं? 25 जनवरी। और क्यों? क्योंकि 25 जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय चुनाव आयोग, इसकी स्थापना हुई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। क्लियर? 25 जनवरी। और इससे एक आगे का दिन 26 जनवरी 1950, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और जो पहले चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर थे, कौन थे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन। सुकुमार सेन, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। अभी कौन है? अभी है राजीव कुमार। क्लियर? राजीव कुमार अभी हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, और पहले थे सुकुमार सेन। ये चीजें आपको याद रखनी है भाई, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? 2 अक्टूबर तो आपको पता है गांधी जयंती के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। चलिए, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे भी मनाते हैं इस दिन, महात्मा गांधी नॉन वायलेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टीपर्पज रॉक एंड अर्थ फिल एम्बैंकमेंट डैम ऑन द भागीरथी रिवर? तो भागीरथी रिवर पे इनमें से कौन सा डैम बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो कौन सा है? टिहरी डैम। और ये क्वेश्चन भी आ जाता है, टिहरी डैम किस नदी पे बना है? भागीरथी में, उत्तराखंड में। साथ में आपको ये याद रखना, भारत का सबसे ऊंचा डैम कौन सा, हाईएस्ट डैम कौन सा है भारत का? तो वो कौन सा है भाई? वो भी कौन सा? टिहरी डैम। 260 मीटर हाइट है इसकी, लगभग 260.5 मीटर हाइट है इसकी। पहले कौन था सबसे ऊंचा? ये भी आप क्वेश्चन इंपोर्टेंट है भाई। भाखड़ा नांगल सबसे ऊंचा था पहले, सतलुज नदी पे बना हुआ भाखड़ा नांगल डैम जो था वो सबसे ऊंचा था सतलुज नदी पे। ये तो किस पे है? ये भागीरथी। सतलुज कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये था सबसे ऊंचा भाखड़ा नांगल। इसकी कितनी हाइट थी? इसकी हाइट थी बच्चों 226 मीटर। लेकिन अब कौन सा है? ये है टिहरी डैम 260। अंडरस्टैंड? दोनों चीजों को आपको याद रखना है। ये किस पे? सतलुज नदी पे, हिमाचल प्रदेश में। ये उत्तराखंड में है, किस पे? भागीरथी नदी पे। भी भागीरथी और अलकनंदा जहां मिलती है वो क्या प्लेस है? वही तो गंगा जहां बनती है, देवप्रयाग, वही तो जगह है। चलिए, और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए। क्योंकि भाई देखो, एक तो संकल्प सीरीज हमारे इस पे रेगुलर आती है, आगाज सीरीज आती है, करंट अफेयर सीरीज आती है। इसके अलावा में जो भी इंफॉर्मेशन है, कैसे फॉर्म भरना है, कट ऑफ क्या रहेगी, कब फॉर्म निकलेंगे, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, कैसे कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो ये चैनल वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर ऑल स्कूल एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम। तो आप क्या करना है भाई, आपको इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करके यहाँ से आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन यहाँ से सारी ले सकते हैं। कोई सुझाव हो, कोई आपको डाउट हो, इन नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर